जो इस बात का संकेत था कि मुझे तुरंत किसी बॉम्ब शेल्टर में जाना होगा। Is there a shelter here? The shelter is there? No, where is the shelter? किसी भी बॉम्ब शेल्टर की सबसे बड़ी जरूरत होती है कि आप उसका जो उसकी छत और उसकी दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी रहें। हमारे मोबाइल पर ही एक मैसेज आता है जो ये कहता है कि अब खतरा पूरा हो चुका है, अब आप सब यहाँ से निकल सकते हैं। ओवर। ओके। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों से बचने के लिए जब पहला सायरन बजता है तो लोगों के पास शेल्टर तक पहुंचने के लिए 5 से 7 मिनट का समय रहता है। वहीं हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए रॉकेट से बचने के लिए 60 से 90 सेकंड का ही समय होता है। बॉम्ब शेल्टर्स को मम्मद कहा जाता है और ये किसी भी हमले की स्थिति में इजराइल के लोगों की रक्षा करते हैं। लगातार युद्ध में रहने वाले इजराइल ने बॉम्ब शेल्टर्स यानी मम्मद की आवश्यकता को काफी पहले ही भांप लिया था। इजराइल में 1951 के नागरिक सुरक्षा कानून के बाद से हर घर और इमारत में बंकर यानी शेल्टर अनिवार्य कर दिया गया था। 1991 के गल्फ वॉर के बाद से हर नए घर और अपार्टमेंट में भी शेल्टर बनाना आवश्यक कर दिया गया। शेल्टर दरअसल घर के अंदर बना एक सुरक्षित कमरा होता है जिसे सामान्य कमरे की तरह नहीं बल्कि सैन्य स्तर की सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। इसकी दीवारें मोटे कंक्रीट से बनाई जाती हैं जिनकी मोटाई आम दीवारों से कई गुना ज्यादा होती है। दरवाजे स्टील के होते हैं और खिड़कियों पर ब्लास्ट प्रूफ शटर लगाए जाते हैं ताकि मिसाइल विस्फोट, रॉकेट के टुकड़े या फिर शॉक वेव अंदर तक न पहुंच सके। अति संवेदनशील इलाकों के बॉम्ब शेल्टर्स में एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी होता है जिससे रासायनिक या गैस हमलों की स्थिति में भी कुछ समय तक सुरक्षित रहा जा सके। ये बाहर का पूरा हिस्सा गिर गया है, बाहर का पूरा हिस्सा गिर गया है, इस दरवाजे के आगे का पूरा हिस्सा गिर गया है, सभी कमरों पर इम्पैक्ट है। लेकिन अब देखिए इस घर के बीचों बीच वो बॉम्ब शेल्टर है। यहाँ पर या तो नीचे या किसी मंजिल पर कहीं पर बनाया जाता है और ये है वो बॉम्ब शेल्टर। इसके भीतर घुस के और इस तरीके से ये जो दरवाजा है उसे किया गया बंद और जैसे ही यह बंद हुआ ये एक कमरा पूरे घर के भीतर आप देखिए जिस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक महिला थी जो आना नहीं चाह रही थी क्योंकि बार बार के अलार्म से उनको लगता था कि कुछ होता है नहीं और हम अंदर क्यों जाते हैं। उन्हें जबरदस्ती अंदर खींचा गया, ये दरवाजा बंद किया गया और बॉम्ब इस घर के ऊपर गिर गया। बॉम्ब शेल्टर की वजह से जो घर के बीचों बीच था, उस घर के बीचों बीच जो पूरी तरीके से इसके अलावा क्षतिग्रस्त है। सिर्फ इसके जो दीवारें हैं वो बची हुई हैं चारों तरफ से, बाकी सब ध्वस्त हो चुका है। जिन इलाकों में घरों के अंदर शेल्टर नहीं बनाए जा सकते हैं वहां मिकलात यानी सार्वजनिक बम शेल्टर बनाए गए हैं। ये कम्युनिटी शेल्टर जमीन के नीचे या मजबूत इमारतों के भीतर बनाए जाते हैं और एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। बम शेल्टर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह सीधे हमले से ही नहीं बल्कि विस्फोट के प्रभाव से लोगों की जान बचाता है। लगातार संघर्ष और ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच इजराइल के बम शेल्टर लोगों की सुरक्षा की गारंटी बन चुके हैं। तो ये हम बॉर्डर पर इस समय मौजूद हैं और अगर यहाँ पर आप बोर्ड देखेंगे तो यहाँ पर एक तरफ बेरूत और एक तरफ आपको जेरूसलम लिखा हुआ मिलेगा। ये वो सीमा है, ये वो बॉर्डर चेक है जिसके आगे अब हम नहीं जा सकते हैं और यहाँ पर भी इसीलिए भी नियंत्रण है क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी भरकम जो युद्ध है वो चल रहा है। कुछ देर के लिए जब यहाँ पर फायरिंग थमी है तो हम बाहर की तरफ यहाँ निकल कर आए हैं, लेकिन ये पूरा मिलिट्री सेटलमेंट इस जगह पर जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के सर्विलेंस इक्विपमेंट भी दिख जाएंगे जिन्हें कैमोफ्लेज किया गया है, ढका गया है। ईरान के बरसते ड्रोन्स और मिसाइलों के बीच इजराइल ने उत्तरी इजराइल और उत्तर पश्चिमी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पहले उत्तरी इजराइल बॉर्डर को समझ लेते हैं जिसे लेबनान के साथ ब्लू लाइन और सीरिया के साथ गोलान हाइट्स सीमा के रूप में जाना जाता है। मैं इस समय इजराइल के बॉर्डर पर उस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ पर आप ये बॉर्डर फेंसिंग देख सकते हैं। यहाँ पर पीछे एक बोर्ड भी है जिस पर लिखा है
फ्रंट लाइन अहेड, और इसके साथ ही ये पूरा हिस्सा वो हो जाता है जहां पर इस समय बहुत ज्यादा खतरा है। इस समय खतरा हर तरफ से है, क्योंकि इजराइल की उत्तरी सीमाओं पर चाहे जॉर्डन के साथ उसका एक समझौता हो, लेकिन उसके साथ ही आप समझिए कि सीरिया की तरफ से गोलन हाइट्स पर अपने सैनिकों को भेजने की बात हुई है, जिसके बाद आईडीएफ ने अपनी सतर्कता यहाँ पर बढ़ाई। दरअसल उत्तरी इजराइल का भौगोलिक क्षेत्र ही ऐसा है जहां एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां होने की वजह से दुश्मन काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने यहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। उत्तरी इजराइल में आप सीमा का ये जो हिस्सा देख रहे हैं हेविली फोर्टिफाई किया हुआ है। इसमें कॉन्सेंटीना वायर्स जो हैं पूरे ऊपरी हिस्से तक आप देख सकते हैं। यहाँ लैंड माइन्स होने का खतरा है, माइन्स होने का खतरा है, और इस वजह से इसको पूरा घेर कर भी रखा गया है। ये पूरा इसके ठीक आगे का वो हिस्सा है जो कैमरे के हिसाब से मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि आईडीएफ की भारी मौजूदगी वहां पर है, और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी संख्या, उनकी मौजूदगी, उनका लोकेशन इस समय उनके दुश्मनों तक पहुंचे। लेकिन यहाँ से हम आपको ये रिपोर्ट जरूर दे सकते हैं कि ये युद्ध भूमि का, रणभूमि का वो हिस्सा है जो इस समय पूरी तरीके से ज्वलंत है, जल रहा है। ये युद्ध यहाँ पर जारी है। इसी तरह उत्तर पश्चिमी बॉर्डर भी लेबनान के काफी करीब पड़ता है। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमलों का सबसे अधिक असर भी उसी क्षेत्र में देखने को मिला। एक बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ। ये उत्तरी इजराइल का नहारिया इलाका है जहाँ पर एक रॉकेट आकर गिरा है। शुरुआत में इस तरह की बातें कही जा रही थी कि क्या एक इंटरसेप्शन वाली मिसाइल जो थी क्या वो आकर इस क्षेत्र में गिरी है, लेकिन आईडीएफ की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि नहीं, ये हिजबुल्लाह की तरफ से दागा गया एक रॉकेट था। इसमें 3 लोगों के घायल होने की बात हो रही है और अधिकांश जो है वो स्मोक इनहेलेशन की वजह से घायल हुए हैं। लेकिन इस पूरे घर का हाल आप देख लीजिए, सामने पार्क गाड़ी का हाल देख लीजिए, सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद और चकनाचूर नजर आ रहा है। उत्तरी इजराइल में नहारिया का जो ये क्षेत्र है, ये मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर पूरे इलाके की दूरी लेबनान के बॉर्डर से रहती है, और हमेशा यहाँ पर एक खतरा बना रहता है। हिजबुल्लाह के लिए हमला कर पाना यहाँ आसान क्यों हो पाता है? इसके लिए इस क्षेत्र के इतिहास और भूगोल को समझना भी जरूरी है। नहारिया से लगता हुआ जो लेबनान का बॉर्डर है इजराइल से, वहाँ हम आपको लेकर आए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहाड़ के ऊपर की वो फेंसिंग का हिस्सा है। यानी कि इस पहाड़ के ऊपर अगर आप देखें तो उस जगह पर वो पूरी फेंसिंग आपको दिख रही है। ये पूरी फेंसिंग इस एरिया में पूरा इस पहाड़ के हिस्से में आगे तक जाती है। एक समय था जब ये जो पूरा पहाड़ है, पूरी जो पहाड़ी है, ये हुआ करती थी हिजबुल्लाह के अधीन, यानी कि हिजबुल्लाह की बड़ी मौजूदगी इस पर हुआ करती थी। लेकिन आज की तारीख में इस पहाड़ पर पूरी तरीके से इजराइल का नियंत्रण हो चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक समय में हिजबुल्लाह का कब्जा तो इस बॉर्डर क्षेत्र से खत्म कर दिया था, लेकिन खतरा पूरी तरह कभी टला नहीं। इजराइल डिफेंस फोर्स बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखती है, क्योंकि एक छोटी सी चूक का मतलब भी इजराइल के लिए बड़ा संकट है। अभी के लिए हमारी इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। वॉर अपडेट्स आपके लिए हम ग्राउंड से लेकर आते रहेंगे।